हम सब ने ये वीडियो देखा, दुख हुआ, गुस्सा भी आया। राहुल गांधी जी संविधान के नाम पर लाल किताब क्यों दिखाते हैं? किसको इशारा वो देना चाहते हैं? अगर गीदड़ किसी जानवर को गला पकड़ के मारता है तो वो शेर नहीं बन जाता है। आरएसएस इस पे सीधा आक्रमण नहीं कर सकती, डरते हैं। अगर सामने से इसके साथ लड़ गए वो 5 मिनट में हार जाए, तो छुप के आते हैं, मगर लक्ष्य इसमें छुरा मारने का। दम होता तो कहते भाई आ रहे हैं, और हम भी कहते भैया। अब राहुल गांधी का अपमान करने के लिए आप महाराष्ट्र के सबसे बड़े ब्रांड हमारे बाबा साहब अंबेडकर का अपमान करेंगे। भारतीय जनता पार्टी को राहुल गांधी को घेरना है, तो अब इसके लिए वो हमारे बाबा साहब अंबेडकर का भी अपमान करने को तैयार हैं। और ये किसी और ने नहीं, देवेंद्र फडणवीस, डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर देवेंद्र फडणवीस ने किया है। और बात यहां पर नहीं रुकती दोस्तों। राहुल गांधी ने अपने एक लेख में लिखा था कि किस तरह से अंग्रेजों के जमाने में कई राजा महाराजाओं ने, कई नवाबों ने अंग्रेजों का साथ दिया, जिसके चलते हम 1857 की क्रांति हार गए। अंग्रेजों के सहयोगी बने रहे ये राजा महाराजा। इसको लेकर भी भारतीय जनता पार्टी को मिर्ची लगी है। उन्होंने मैदान में उतार दिया है राजस्थान की डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर दिया कुमारी और केंद्र में मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया को, जिनके पूर्वजों पर ढेरों सवाल हैं, उसकी मैं चर्चा करूंगा। मगर भाजपा ने महाराष्ट्र में किस तरह से अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारी है, आपको सुनना पड़ेगा। देवेंद्र फडणवीस क्या कह रहे हैं। उन्हें राहुल गांधी को घेरना था। राहुल गांधी बार बार संविधान का जो सहारा लेते हैं, जिसके जरिए वो बाबा साहब अंबेडकर का सम्मान ही कर रहे हैं, उसको लेकर उस लाल किताब को उन्होंने अर्बन नक्सलियों के साथ जोड़ दिया। इतनी नफरत है इनके अंदर राहुल गांधी को लेकर। बड़ा प्रश्न है, अगर राहुल गांधी संविधान का सवाल उठाते हैं तो इसका ठीकरा सिर्फ और सिर्फ भाजपा और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सिर पर फोड़ा जाएगा। भाई भाजपा के नेता ही थे ना जो बार बार यह कहते हैं कि हमें 400 सीटें दे दो, हम संविधान बदल देंगे। और अब आप संविधान को अर्बन नक्सलियों से जोड़ रहे हैं, बाबा साहब अंबेडकर की किताब का इस तरह से अपमान कर रहे हैं। सुनिए देवेंद्र फडणवीस ने क्या कहा। और मैं सवाल पूछना चाहता हूं, राहुल गांधी जी संविधान के नाम पर लाल किताब क्यों दिखाते हैं? लाल किताब दिखाकर किसको इशारा वो देना चाहते हैं? संविधान का तो हम सम्मान ही करते हैं, और मैं ऐसा मानता हूं कि उनके मन में संविधान के पीछे छुपकर और भारत जोड़ो के पीछे छुपकर ये जो अल्ट्रा लेफ्टिस्ट विचारों के लोग हैं, इनके विचारों को लोगों में पहुंचाने का एक प्रयास ये लगातार। जाहिर सी बात है राहुल इस पर उग्र हैं। राहुल का बयान जो है आपके स्क्रीन पर। महाराष्ट्र की भाजपा के पूर्व मुख्यमंत्री के अनुसार बाबा साहब के संविधान को दिखाना और जातीय जनगणना के लिए आवाज उठाना नक्सली विचार हैं। भाजपा की यह सोच संविधान निर्माता महाराष्ट्र के सुपूत डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का अपमान है। लोकसभा चुनाव के दौरान महाराष्ट्र की जनता ने संविधान की लड़ाई लड़ी और महाविकास आघाड़ी को बड़ी जीत दिलवाई। भाजपा द्वारा बाबा साहेब का अपमान महाराष्ट्र की जनता कतई बर्दाश्त नहीं करेगी। वो कांग्रेस और महाविकास आघाड़ी के साथ मिलकर हमारे संविधान पर किए गए हर हमले का पूरी ताकत से जवाब देकर उसकी रक्षा करेगी। और भाजपा की ऐसी तमाम शर्मनाक कोशिशें नाकाम होंगी। लिख कर ले लो, जातीय जनगणना होकर रहेगी। देवेंद्र फडणवीस जी को लाल रंग से आपत्ति है। बड़े कमाल की बात है, क्योंकि हमारे धर्म में लाल रंग निहित है। आपने सुना नहीं है हनुमान जी के बारे में क्या कहा गया है? लाल देह लाली लसे अरुधरी लाल रंगूर, वज्र देह दानव दलन, जय 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 कपिसूर। अर्थात हनुमान जी अपने शरीर पर लाली लगा कर रखते हैं। दुर्गा माता को चढ़ाने वाली चुनरी का रंग लाल है, सुहागन के सिंदूर का रंग लाल है, लहू का रंग लाल है। आपको लाल रंग से आपत्ति नहीं है, आपको चिढ़ है देश के संविधान से। और इसीलिए आपने बाबा साहेब के बनाए हुए संविधान की और जातिगत जनगणना की मांग उठाने की तुलना नक्सली सोच से की है। यह दुस्साहस है, यह पाप है। लेकिन यही आपकी पार्टी का असली संविधान विरोधी और बाबा साहेब विरोधी चेहरा है। क्योंकि कोई नहीं भूला है कि आप ही के लोग, आप ही के पुरखे, आप ही की आरएसएस ने संविधान की प्रतियां भी जलाई थी और बाबा साहब के पुतले भी फूके थे। कोई नहीं भूला है कि आपके लोग संविधान का लगातार विरोध करते हैं, उसको बदलने की लगातार बात करते हैं। और यही नहीं, आपके लोग आरक्षण को खत्म करने की लगातार कोशिशें करते हैं, आरक्षण की मुखालिफत करते हैं और कोई मौका नहीं छोड़ते हैं जब आरक्षण खत्म किया जा सके। लैटरल एंट्री उसका एक प्रमाण मात्र है। वैसे एक बात जानना चाहती हूं, जब इस संविधान की प्रतियां नरेंद्र मोदी और अमित शाह को दी गई तब आपको कोई आपत्ति नहीं हुई। असल बात यह है कि महाराष्ट्र की जागरूक जनता ने संविधान को बचाने के लिए आपकी करारी हार कराई थी
लोकसभा चुनाव में। और अब आपने जो संविधान को नक्सली सोच से जिसकी तुलना की है, उसका मुंह तोड़ जवाब ये जनता महाराष्ट्र के विधानसभा चुनाव में देने जा रही है। एक बात याद रखिएगा, ये देश इस संविधान से चलता है और इसको कोई ताकत नहीं बदल सकती है। आपको याद होगा दोस्तों, राहुल गांधी नागपुर जाते हैं और वहां पर भाषण देते हैं और अपने भाषण में उन्होंने क्या कहा था कि भाजपा और आरएसएस की सोच संविधान विरोधी है। यह लड़ाई दो विचारधाराओं की, एक तरफ हम जो संविधान की कसम खाते हैं और दूसरी तरफ भाजपा और आरएसएस जिसका संविधान में बिल्कुल भी विश्वास नहीं है। सुनिए राहुल ने क्या करारा हमला किया। लड़ाई विचारधारा की लड़ाई है। एक तरफ बीजेपी, आरएसएस और दूसरी तरफ इंडिया गठबंधन। एक तरफ अंबेडकर जी का संविधान, एकता, समानता, मोहब्बत, रिस्पेक्ट, और दूसरी तरफ सामने से नहीं, छुपकर बीजेपी के लोग, आरएसएस के लोग इस संविधान को खत्म करना चाहते हैं। सामने से नहीं कह सकते हैं, सामने से कहेंगे तो नतीजा उनको मालूम है, पूरा का पूरा देश उनके सामने खड़ा हो जाएगा। इसलिए वो सामने से नहीं कहते हैं, छुपकर संविधान को कमजोर। दरअसल इस वक्त राहुल जो भी कह रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी को जबरदस्त मिर्ची लग रही है। अब राहुल गांधी ने एक लेख लिखा था, उस लेख में कुछ गलत नहीं है दोस्तों। वो लेख किस बारे में था? भारतीय बिजनेसमैन किस रास्ते पर आगे बढ़ें, चुनाव आपका है। निष्पक्षता और समान अवसर या एकाधिकार, रोजगारों का सृजन या गिनती के पूंजीपतियों का शासन, योग्यता को बढ़ावा या सत्ता से संबंधों को प्राथमिकता, अनुसंधान और नवाचार या डर के साए में सहमे व्यापार। इस मुद्दे पर राहुल गांधी एक लेख लिखते हैं और जो इस लेख का पहला पैराग्राफ है दोस्तों, उसमें वो पूर्व राजा महाराजाओं और अंग्रेजों की साठगांठ की बात करते हैं। और सभी राजा महाराजा नहीं, गिने चुने कुछ राजा महाराजा। अब इसको लेकर भाजपा के दो नेता दिया कुमारी और ज्योतिरादित्य सिंधिया, जो राजसी घराने से हैं, उन्हें जबरदस्त मिर्ची लगी है। सबसे पहले मैं आपको बतलाना चाहता हूं कि दरअसल राहुल गांधी ने कहा क्या था। इसमें कुछ गलत नहीं है, कोई अपमान नहीं है। हां, अगर राहुल गांधी ने सिर्फ नवाबों का जिक्र किया होता, राजा महाराजाओं का जिक्र ना किया होता, तब इन्हें प्रॉब्लम ना होती, क्योंकि हर चीज को ये लोग सिर्फ हिंदू मुस्लिम करना जानते हैं। राहुल ने क्या कहा आपकी स्क्रीन पर। ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत की आवाज कुचल दी थी। यह आवाज अपनी व्यापारिक शक्ति से नहीं, बल्कि अपने शिकंजे से कुचली थी। कंपनी ने हमारे राजा महाराजाओं और नवाबों की साझेदारी से उन्हें रिश्वत देकर और धमकाकर भारत पर शासन किया था। अब हुआ क्या दोस्तों, राहुल गांधी ये बयान देते हैं और दिया कुमारी, जो कि राजस्थान की डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर हैं, वो कहती हैं कि मेरे पूर्वजों का अपमान हो रहा है। राहुल गांधी ने ऐसी बात कही। ज्योतिरादित्य सिंधिया, वो राहुल गांधी को गद्दार कह रहे हैं। इससे पहले कि मैं आपको दिया कुमारी की आवाज सुनाऊं, उन्होंने क्या कहा, मैं दिया कुमारी को 3 नामों का जिक्र करना चाहता हूं। राजा मानसिंह द्वितीय और मिर्जा बिशन सिंह। ये तीनों दिया कुमारी के पूर्वज हैं। इन्होंने क्या कमाल किया था कुछ देर बाद, मगर सबसे पहले दोस्तों सुनते हैं दिया कुमारी कितनी नाराज हो रही हैं। राहुल गांधी जी के लिए तो मैं क्या बोलूं, राहुल गांधी जी तो आज भी उल्टा सीधा, कल भी आपने देखा होगा एक लेख उन्होंने लिखा है। उस लेख में कहा कि राजे महाराजे तो रिश्वत लेके अंग्रेजों का साथ दिया, उन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी का साथ दिया। अरे महापुरुष, कम से कम इतिहास तो पढ़ लिया होता। राजा महाराजाओं ने बहुत कुछ दिया। जब भारत का एकीकरण हुआ उस समय जो उनका बहुत बड़ा योगदान था, उसको शायद वो राहुल गांधी ने पढ़ा नहीं है, जानते नहीं है। तो मैं आपको बोलना चाहूंगी, थोड़ा तथ्यों की जानकारी तो कर लीजिए, हिस्ट्री की नॉलेज तो अपनी थोड़ी सी अच्छी कर लीजिए। आपको कुछ जानकारी नहीं है, सिर्फ जातियों को तोड़ो, सब एक ही समाज में लड़ाइयां कराओ, ये सब चीजें ही करते हैं ये और इनकी पार्टी। बात वहां नहीं रुकती है। यहां पर ज्योतिरादित्य सिंधिया भी बहुत नाराज हो रहे हैं, मगर ज्योतिरादित्य सिंधिया को मैं एक नाम याद दिलाना चाहूंगा, जयाजी राव सिंधिया। और याद कीजिएगा,
1857 की क्रांति में रानी लक्ष्मीबाई को लेकर उनकी क्या भूमिका थी, उसकी मैं चर्चा करूंगा। मगर सबसे पहले ज्योतिरादित्य सिंधिया का अंग्रेजी में बयान, Those who sell hatred have no right to lecture on Indian pride and history. Rahul Gandhi's ignorance about Bharat's rich heritage and his colonial mindset have crossed all limits. हिंदी में अनुवाद है कि जो लोग नफरत बेचते हैं उन्हें भारत की परंपरा, गौरवशाली परंपरा और इतिहास पर कहने का कोई अधिकार नहीं है। राहुल गांधी की जो उदासीनता है भारत की विरासत को लेकर, उसने तमाम हदों को पार कर दिया है। अगर आप देश के उत्थान की बात कर रहे हैं तो भारत माता के बेइज्जती करना बंद कर दें और सच्चे भारतीय हीरो से सीखें। मसलन महादजी सिंधिया, युवराज वीर तिकेंद्रजीत, कित्तूर चेन्नम्मा, रानी वेल्लूर नचियार, जो हमारे स्वतंत्रता आंदोलन के लिए लड़े। जाहिर सी बात है वो राजा महाराजा और राजघरानों के इन नामों का जिक्र कर रहे हैं। मगर ज्योतिरादित्य जी, मैं आपको एक नाम की याद दिलाना चाहूंगा, जयाजी राव सिंधिया। 1857 को क्या हुआ था, आपको याद है कि नहीं? जयाजी राव सिंधिया ने अंग्रेजों का साथ दिया था, वो भी महारानी लक्ष्मीबाई के खिलाफ। और जब महारानी लक्ष्मीबाई ने, झांसी ने ग्वालियर पर हमला किया था, तब आप ही के पूर्वज ग्वालियर छोड़कर भाग गए थे, पूरा खजाना पीछे छोड़कर भाग गए थे। चलिए, आप इतिहासकारों पर विश्वास नहीं करते ना? अंधभक्त कहते हैं कि भाई 1947 के बाद जितने भी इतिहासकार हैं वो वामपंथी रहे हैं। मगर भाजपा की जो अपनी रोमिला थापर हैं, कंगना रनावत, उन पर तो विश्वास करते हैं। इन्होंने एक फिल्म बनाई थी जिसका नाम था मणिकर्णिका। उस फिल्म के अंदर वो बार बार सिंधिया को ताना देती हैं, जयाजी राव सिंधिया को ताना देती हैं, गुस्से में आकर कहती हैं सिंधिया, ऐसे ऐसे डायलॉग हैं उनके। मैंने फिल्म नहीं देखी है, वो ट्रेलर के अंदर वो अक्सर ऐसा कहती रहती हैं। तो चलिए, रोमिला थापर पर विश्वास ना हो, इतिहासकार इरफान पर विश्वास ना हो, मगर अपनी कंगना रनावत पर तो विश्वास है, उनकी फिल्म पर विश्वास है। और चलिए बात करते हैं दिया कुमारी की। दिया कुमारी के पूर्वज, उनके दादाजी राजा मानसिंह द्वितीय, जयपुर के महाराजा, अंग्रेजों के खिलाफ उन्होंने कितने आंदोलन किए थे, मैं समझना चाहता हूं। क्योंकि अगर वो अंग्रेजों के खिलाफ आंदोलन करते तो जेल जाते। दिया कुमारी के कौन से पूर्वज जेल गए हैं या वो कहीं शहीद हो गए हैं? राजा मानसिंह, अकबर के सिपह सालार मिर्जा बिशन सिंह, नाम पर गौर कीजिएगा, मिर्जा बिशन सिंह, आमेर के महाराजा। उस वक्त औरंगजेब का शासन था और इन्हें असम का सूबादार बना दिया गया था। दिया कुमारी जी, अगर वो मुगलों से लड़ रहे होते तो क्या असम के सिपह सालार, सूबादार होते? पूरा इतिहास है मैडम, निगाह डालिए। और जो बात राहुल गांधी कह रहे हैं उसे मत भूलिए। मीर जाफर, भूल गए यहां बैटल ऑफ प्लासी? सिराजुद्दौला के खिलाफ मीर जाफर था जिसने देश के साथ गद्दारी की थी, नवाब थे। तो राहुल गांधी में क्या गलत किया? आपकी स्क्रीन पर पेशवा बाजीराव द्वितीय, आप जानते हैं अंग्रेजों के साथ 1802 में उन्होंने बेसिन की संधि पर हस्ताक्षर किए थे ताकि अंग्रेज उन्हें बचाएं। उसके बाद तृतीय एंग्लो मराठा वॉर में उन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ जंग लड़ी थी। क्यों? क्योंकि राजस्व के बंटवारे में अंग्रेजों ने गायकवाड़ का साथ दिया था। इसलिए नहीं कि वो अंग्रेजों के खिलाफ लड़ना चाहते थे, इसलिए क्योंकि पैसे के मामले में उन्होंने गायकवाड़ का साथ दिया था। उसी तरह से गायकवाड़ राजघराने पर भी लगातार सवाल उठते रहे कि किस तरह से उन्होंने अंग्रेजों का साथ दिया। मैं आपको ढेरों मिसाल बता सकता हूं, लंबी चौड़ी मिसाल, और कम से कम दिया कुमारी और ज्योतिरादित्य सिंधिया तो पूरी तरह से चुप रहे। आप राहुल गांधी के बारे में बोल रही हैं। क्या आपको याद है अमित शाह ने क्या कहा था आपके पूर्वज के बारे में, मानसिंह के बारे में? याद है या भूल गई? सुनिए, माननीय अमित शाह ने आज से कुछ सालों पहले आपके पूर्वज राजा मानसिंह के बारे में क्या कहा था, सुनिए। सैकड़ों साल पहले सवाई मानसिंह ने समाधान कर लिया अकबर के साथ। उस शादी को आज भी राजस्थान छोड़िए, गुजरात के गांवों में भी शिकायत नहीं किया। हमारे यहाँ नहीं बोलते, सवा रुपया नहीं बोलते, हवा रुपया बोलते हैं। सब बोलना बंद कर दिया और सवाई महल को हवाई महल कर दिया। ये इतिहास ही। आपको कुछ और नहीं करना है दोस्तों, आपको कोई किताब नहीं पढ़नी है, आप सिर्फ गूगल में जाइए। दिया कुमारी के पूर्वज जो हैं, पूरी एक लाइन है। मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, देश के 2 सबसे महान योद्धा कौन रहे हैं? छत्रपति शिवाजी महाराज और महाराणा प्रताप।
मुगलों से लोहा लिया था महाराणा प्रताप ने, शिवाजी ने भी मुगलों से लोहा लिया था। मेरे एक सवाल का जवाब दीजिए, क्या महाराणा प्रताप का कोई वंशज अभी जिंदा है? क्यों? क्योंकि लड़ते हुए शहीद हो गए वो। मगर दिया कुमारी के जितने भी पूर्वज हैं, अकबर से लेकर अब तक किसी का बाल भी बांका नहीं हुआ। ना अंग्रेजों ने बाल बांका किया, ना मुगलों ने। मगर हमारे महाराणा प्रताप, शिवाजी की बात करते हैं, उनके वंशज अभी जिंदा होंगे। मगर क्या वो किसी गद्दी पर बैठे हैं? क्या किसी राज्य के मंत्री, मुख्यमंत्री हैं वो? नहीं। चाहते तो बन सकते थे। अभी शिवाजी के वंशज जो हैं वो अघाड़ी के साथ चुनाव लड़ रहे हैं, या कम से कम उन्हें समर्थन दे रहे हैं, मगर वो कहीं के मंत्री नहीं हैं। मगर दूसरी तरफ ज्योतिरादित्य सिंधिया, इनके पूरे पूर्वज मिल जाएंगे। आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, जाइए गूगल में, इनके पूरे पूर्वजों को खंगालिए, सारी जानकारी मिल जाएगी, सारी जानकारी मिल जाएगी। कोई शहीद नहीं हुआ। मैं ये मना नहीं कर रहा हूं कि सिंधिया परिवार से कोई अंग्रेजों के खिलाफ नहीं लड़ा, बिल्कुल लड़ा है, मैं मना नहीं कर रहा हूं। सबसे बड़ी बात, भाजपा ने अपने पसंदीदा पत्रकारों को मैदान में उतार दिया है। ये हैं मुकेश अंबानी के न्यूज चैनल के गुल्लू। ये कह रहे हैं कि राहुल गांधी को इतिहास की कोई जानकारी नहीं है। ये वो सज्जन है जो महात्मा गांधी का सलीके से नाम नहीं ले सकते हैं। ये दूसरों को नसीहत दे रहे हैं इतिहास की। सुनिए किस तरह से गांधी जी का नाम तक नहीं ले पा रहे थे, मोहनदास करमचंद गांधी तक नहीं कह पा रहे थे। विश्लेषण क्या है मैं आपको बताता हूं। आज मैं अपनी तरफ से कोई पॉइंट ऐड नहीं करूंगा, सिर्फ आपको तथ्य निकाल के दिखाऊंगा। आज मैं यंग इंडिया अखबार की मैं कॉपी निकाल के लाया हूं, जिसको मोहनचंद करमचंद। अगर इतिहास की बात की जाएगी तो जाहिर सी बात है, ज्योतिरादित्य सिंधिया और दिया कुमारी दोनों को कठिन सवालों के जवाब देना पड़ेगा। इसीलिए कांग्रेस हमलावर है। मैं आपको बतलाना चाहूंगा कि कांग्रेस ने करारा प्रहार किया है ज्योतिरादित्य सिंधिया पर, और यहां पर सिंधिया और 1857 इस किताब का हवाला दिया है, जिसे लिखा है पत्रकार राकेश पाठक ने। क्या कहती हैं सुप्रिया सुनेत आपके स्क्रीन। ज्योतिरादित्य सिंधिया पर हमला करते हुए यह लंबा चौड़ा बयान उन्होंने दिया है। वो कहती हैं, आजकल आप जिस पार्टी में हैं उसके आदर्श दामोदर सावरकर ने अपनी किताब 1857 का स्वातंत्र समर में जयाजी राव को गद्दार, कायर और देशद्रोही लिखा था। गजब यह है कि आप जिस सरकार में मंत्री हैं उसके स्वतंत्रता और अमृत महोत्सव वाली वेबसाइट पर भी पिछले साल तक यही दर्ज था कि क्रांति के समय सिंधिया परिवार ग्वालियर से भाग गए थे, क्रांतिकारियों के बजाय अंग्रेजों का साथ दिया था। उसके अलावा ज्योतिरादित्य जी भूल गए सुभद्रा कुमारी चौहान ने क्या कहा था? अगर भूल गए हो तो याद दिला दूं। अंग्रेजों के मित्र सिंधिया ने छोड़ी राजधानी थी, बुंदेले हरबोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। एक तरफ झांसी वाली रानी और दूसरी तरफ आपके पूर्वज जयाजी राव सिंधिया। और यहां पर ज्योतिरादित्य सिंधिया ने भी राहुल गांधी पर हमला बोलते हुए जयाजी राव सिंधिया का नाम नहीं लिया। इसीलिए दिया कुमारी, भाजपा और ज्योतिरादित्य सिंधिया, इतिहास को मत कुरेदिए। इतिहास को कुरेदिएगा तो बुरी तरह से एक्सपोज हो जाएंगे, समझे? खुद आपके नेता आपको एक्सपोज कर रहे हैं और इतिहास के पन्ने तो हैं। अभिसार शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।